जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। देखिए, हम लोग आज से पढ़ेंगे आपका एएलपी सीबीटी 2 का, ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, यानी कि जो 2019 में पेपर हुआ था आपका, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीबीटी 2 का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो देखिए आप लोग का सीबीटी 1 का आंसर की भी आ चुका है एएलपी का, और अगर जिनका भी 40 प्लस नंबर है वो आपका यानी कि क्वालिफाई हो जाएंगे सीबीटी 1, और आप लोग हम सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हम लोग सीबीटी 2 में जो हमारा पहला वीडियो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, तो उसमें देखिए हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2019 का शिफ्ट नंबर 1 यानी कि 21 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोग पेपर को हल करेंगे। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को खाली स्थान का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा को खाली स्थान का प्रवाह माना जाता है। धनात्मक आवेश का, ऋणात्मक आवेश का, परावैद्युत का या चुंबकीय टुकड़ों का। तो विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धनात्मक आवेश। ठीक है, तो धारा I बराबर हम लोग को पता है कि I बराबर Q/T होता है। I बराबर कितना? Q/T, आवेश बटा समय। तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ से IT। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए हमारा है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और इसमें कुछ आगे देखिए, ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है पूछा जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। ठीक है, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के समान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। टेस्ला, ओम मीटर, एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वह ओम × मीटर होता है। देखिए इसमें कुछ और दिया है कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है तो सीमेंस होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। और विद्युत प्रेरण का मात्रक हेनरी। लास्ट हमारा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 मात्रक हो गया। बाकी एक सवाल में दिया है कि वैद्युत प्रतिरोधकता के सही इकाई ओम × मीटर होता है। तो 6 यहाँ से सवाल बन जाएंगे आपके। देखिए अगला सवाल है तीसरा, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यहाँ से देखिए 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है कितना, 746 वाट होता है। विद्युत शक्ति P का जो मात्रक होता है पावर P बराबर W/T होता है। ठीक है, P बराबर W/T। और अगर W को हम चेंज करेंगे, W बराबर Q × V होता है, तो W की जगह Q × V रखेंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर Q × V/T। और हम आगे जानते हैं कि हमारा I बराबर Q/T होता है, तो Q की जगह हम लोग रख देंगे I × T रखेंगे, तो P बराबर V × I होगा। T से T कैंसिल होकर P बराबर V × I आ जाएगा। अब हम लोग ओम का नियम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे हम V की जगह IR रखेंगे तो P बराबर I² हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग I का मान निकाल के V/R रखेंगे तो P बराबर V²/R हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आप फार्मूला को बना सकते हैं। यानी कि इसमें आपका एक क्वेश्चन हो गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है।
और दूसरा सवाल हो जाएगा आपका अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद देखिए फार्मूला आपका एक हो गया, यहाँ से P बराबर W/T 1, 2, 3 और 4, एक 5 फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है यदि एक कार 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकेंड के बाद उस कार का वेग मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको फार्मूला पता है, हमको दिया है कि u बराबर 0, यानी कि क्या दिया है कि त्वरण के साथ चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। a का मान है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मान t दिया है 20 सेकेंड, v का मान निकालना है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, तो इसमें मान रखेंगे तो v बराबर u का मान 0 प्लस a का मान 3.2 गुणे t का मान 20, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64 मीटर पर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 5वां, निम्नलिखित में से उस पर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, आयतन, दाब, तापमान या समय। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा समय। समय जो होता है वह गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, जबकि दाब बताएगा, आयतन और तापमान ये सब बताएंगे, लेकिन समय नहीं बताता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल है, लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को कहा जाता है। यांत्रिक लाभ, बल का वेग, भार का वेग या भार या लोड। तो इसको कहते हैं हम लोग यांत्रिक लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 7 नंबर, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसमें देखिए फार्मूला होता है आपका C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर, यानी कि इस दोनों समीकरण को लेके हल करेंगे। तो C/5 बराबर F की जगह हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 माइनस 32/9। तो यहाँ से C का मान निकालेंगे, 77 माइनस 32 45/9 है, तो 9 हो जाएगा। C/5 बराबर 45/9, 9 से 45 5 पर कटेगा, तो C बराबर हो जाएगा 5 के गुणा 5 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर या कैलोरी मीटर। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का उपयोग करते हैं, विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं, एनर्जी मीटर का उपयोग जो विद्युत खपत या विद्युत भार मापने में किया जाता है। ठीक है, जो घरों में जो बिजली खपत होती है उसको मापने के लिए हम लोग एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं, और ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर इसका। देखिए अगला सवाल है, 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाले धारा की गणना कीजिए। तो देखिए R1 80 दिया है, R2 120 है, R3 240। ठीक है, V का मान है हमको 12 वोल्ट, I का मान निकालना है।
तो तीनों क्या है, प्रतिरोध समांतर क्रम है, तो हमको आर का मान निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/240, तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 240/6 यानी कि 40 ओम आर का मान आ जाएगा। यानी कि 80, 120 और 240 समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसको जब हल करेंगे तो आर का मान 40 ओम आ जाएगा। भी का मान हमको दिया है कितना, 12 वोल्ट, तो आई का मान निकालना है। तो आई बराबर भी बटे आर होता है। बी का मान है 12, आर का मान 40 आ गया है। हल करेंगे तो हमारा 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां सवाल है, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है? जंक्शन, चुंबकीय परिपथ, वैद्युत परिपथ, लघुपथिक यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो सतत एवं बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 11वां सवाल है आपका कि एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो भी का मान भी बराबर आई आर होता है, आई निकालना है तो आई बराबर भी बटे आर। भी का मान दिया है 12 वोल्ट, 12 बटे आर का मान है 5। हल करेंगे तो आपका 2.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है 12 नंबर, एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी का मान दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यम का मान है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम लोग किलो में बदलेंगे तो यम बराबर 0.1 kg। एच का मान है 70 मीटर ऊंचाई दिया है। जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है P बराबर mgh होता है। P बराबर यम का मान 0.1 गुणे जी का मान 10, एच का मान 70। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 70 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 70 जूल ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर सवाल है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय जनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी पे वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु 12 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 12/6 यानी कि 2 न्यूटन का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, धातु के एक सामान्य चालक का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन है इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती, इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी देख लेते हैं हम लोग आगे। देखिए इसमें दिया कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है आर बराबर आपका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे ये कौन कौन से कारण पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती आर प्रोपोर्शनल यल, आर प्रोपोर्शनल यल यानी कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ए के व्युत्क्रमानुपाती, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की घनत्व यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आर प्रोपोर्शनल 1/n। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के शांति काल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती आर प्रोपोर्शनल 1/टाउ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें देखिए अगला सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। बर्फ, पानी,
एल्यूमिनियम या केरोसिन। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो तो 4200 होता है। ठीक है, कितना, 4200 जूल केजी पर प्रति केल्विन होता है। ठीक है, और बर्फ का कितना होता है, 2100। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है 880। तो सबसे अधिक पूछा तो हमारा पानी हो जाएगा कितना, 4200। करेक्ट आंसर बी। अगला देखिए 16 नंबर सवाल है, जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह खाली स्थान गुनी अधिक दूरी तय करेगी। 4, 1, 3, 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए S1/S2 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि दूरी है, ये इसका स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि गति को दुगुना करेंगे तो कितनी दूरी तय करेगी, गति को V1 है, यहाँ से इसको अगर दोगुना करेंगे V1 से क्या करेंगे 2V1 कर देंगे यहाँ पे, तो V1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से S1 और S2 है तो S2 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4S1, यानी कि पहले का 4 गुना अधिक ये तय करेगा S2, तो 4 गुना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था देखिए हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे थे, जिसमें से 10 आपका जीके जीएस का क्वेश्चन थे, बचे 40 क्वेश्चन। 40 में आपका क्या था, कंप्यूटर क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते थे और कुछ उसमें से आएंगे आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और बाकी फिजिक्स का। तो ये जो 16 क्वेश्चन था ये आपका 40 में 16 क्वेश्चन हुआ, यानी कि आपका ये जो भी था 16 फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए होंगे उनको भी हम लोग लेकर आए। ठीक है, तो आप लोग अगला वीडियो भी देखिएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।